हाथ लगी हुई सेल साइड की पोजीशंस कंटिन्यू कर रही हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का आप उदाहरण स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक आज वायदे का टॉप लूजर है। ऑपरेशनल नंबर्स बेहद खराब, जो उम्मीद थी उस पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी कंपनी, और उसके यहाँ पर भी इसकी काफी ज्यादा धुलाई होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं पर भी अगर थोड़ी सी भी चूक हुई है फाइनेंशियल्स में तो उन स्टॉक्स को पीटा जा रहा है और अच्छा खासा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। स्टॉक आपके सामने अभी भी 9 से 10% के नुकसान पर ट्रेड होता हुआ अग्रेसिव शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डे हाई से करीब 1.5% नीचे। हम कुछ देर पहले इनफैक्ट दूसरे स्टॉक्स की भी बात कर रहे थे, एक के बाद एक, इंडसइंड हो, आपका एक्सिस हो, सब में वो पोजीशंस मंदी की तरफ मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, क्योंकि हम बैंकों की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहां पर ब्याज से आय के आंकड़े उम्मीद से बेहतर थे। 8,270 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दिखाया, 7,929 करोड़ का अनुमान था। प्रॉफिट हालांकि एक बड़ा मिस हुआ है, क्योंकि 1,000 करोड़ के ऊपर के मुनाफे का अनुमान जो था, कंपनी ने सिर्फ 411 करोड़ का ही मुनाफा दिखाया है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत सुधार जरूर नजर आया। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल इस समय जुड़ गए हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका। ये ब्याज से आय में तो बढ़त देखने को मिली है, लेकिन अगर आप हमें आपकी एसेट क्वालिटी पर कुछ और रोशनी डाल सकें। थोड़ी सी स्थिति इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, क्या आगे और कुछ एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट के संकेत हैं? कुछ हाइलाइट्स दे पाएंगे इस पर? देखिए, आप जो है अगर 2-3 चीजें देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बैंक का देखते हैं, वाई उसमें 39% का इजाफा हुआ है, और जो है अगर एनआईआई देखते हैं तो उसमें 30% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और आप अगर असेट्स क्वालिटी पे भी देखते हैं तो क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोस एनपीए भी हमारा कम हुआ है, अमाउंट में भी, परसेंटेज में भी कम हुआ है। नेट एनपीए भी अमाउंट में भी कम हुआ है, परसेंटेज में भी कम हुआ, और पीसीआर बढ़ा है। ग्रोस एनपीए 11.27% था जून में, जो घट के 10.48% रह गया सितंबर में, और अमाउंट में ये 87,035 करोड़ हो गया एज अगेंस्ट 90,167 में। सिमिलरली नेट एनपीए जो 4.28 था हमारा जून में, वो 3.80 रह गया है। हमने लास्ट टाइम गाइडेंस दी थी कि हमारा जो ग्रॉस एनपीए मार्च 23 में ये सिंगल डिजिट में आएगा, तो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में आएगा, और भी थोड़ा सा कम होगा उससे, क्योंकि ऑलरेडी हम देखिए 10.48 में पहुंच गए, और एवरी क्वार्टर हमारा 70 से 75 बेसिस पॉइंट के करीब कम हो रहा है। और नेट एनपीए की हमने गाइडेंस दी थी आपको 3.5 होगा मार्च 23 में, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, वो लेस देन 3 होगा अभी, क्योंकि 3.80 हम जो है अभी पहुंच गए हैं। मिस्टर गोयल, ये भी एक और चीज पूछना चाहता हूँ मैं कि ये जो आपके एनआईएम्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या ये सस्टेनेबल है, इस बात को देखते हुए कि जो डिपॉजिट्स पे के जो कॉस्ट है उसमें सब्सटेंशियली आप देखें इजाफा हो रहा है सभी बैंकों के लिए, सिर्फ आप ही के लिए नहीं। ये एनआईएम सस्टेनेबल है सर अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? ये सस्टेनेबल है, और सस्टेनेबल ही नहीं, क्वार्टर बाय क्वार्टर ये बेटर होगी, एब्सोल्यूट नंबर में ये बेटर होगी। कारण क्या है इसका, देखिए बेहतर होने का, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो रिकवरी पे है। हमने जो है टारगेट रखा था कि 32,000 करोड़ की हम रिकवरी करेंगे पूरे साल में, तो ये 8,000 पर क्वार्टर आती है। अगर आप जून में देखें तो ये रिकवरी 7,057 करोड़ थी, और जो है सितंबर क्वार्टर में देखते हैं तो ये 8,500 से भी ज्यादा है। तो जब रिकवरी अगर ज्यादा होती है तो जो उसमें पैसा हमारे पास आता है तो वो स्टार्ट अर्निंग दी यील्ड आल्सो। तो ये हमारा एक तो एनआईआई इससे आएगा। दूसरा क्या है, हमारा जो है स्ट्रेस बड़े अकाउंट में एक में भी नहीं है, कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है 100 करोड़ से 150 करोड़ से ऊपर का जो हमको रिकॉग्नाइज करना है। स्ट्रेस था केवल छोटे अकाउंट में, क्योंकि छोटे अकाउंट को हम एड्रेस कर रहे हैं, वो 1 या 2 क्वार्टर में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये छोटे अकाउंट के जो स्ट्रेस की बात कह रहे हैं आप गोयल साहब, क्या उसी वजह से आपके स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं, और इसको कब तक आप नियंत्रण में लाएंगे? साथ ही साथ क्रेडिट कॉस्ट की स्थिति अगर आप उस पर रोशनी डाल सके। देखिए, जो मैंने आपको बताया, आपको मैंने नंबर दिए कि पिछले 2 साल का ट्रेंड क्या है, उससे ये कॉन्फिडेंस आता है कि आगे में स्लिपेज कम होगी। हमारा रैम में बड़े अकाउंट में ऑलरेडी बताया, तो छोटे अकाउंट में इशू था वो एड्रेस हो रहा है, और ये स्लिपेज क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होगी। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है क्रेडिट कॉस्ट का, क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखें 2.46 थी जून 22 में क्वार्टर में, जो
घट के 1.76 रह गई है, मतलब प्रोविजन 4,814 से 3,555 रह गया आपका सितंबर में। और ये क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिकवरी ज्यादा हो रही है, और जो स्लिपेज से जो रिकवरी होती है उसमें परसेंटेज का प्रोविजन जो रिवर्सल होता है वो ज्यादा होता है। कोई अकाउंट में 100% बना हुआ है, किसी में 60 बना हुआ है, तो एवरेज 50 के करीब उसमें जो है प्रोविजन रिवर्सल होता है। जबकि अगर नया स्लिपेज होती है तो उसमें 15 से 20% बनेगा प्रोविजन, तो क्रेडिट कॉस्ट तो कम होनी है। अच्छा सर, मैं फाइनली अगर आपसे पूछूं कि अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, अगले क्वार्टर के लिए जो आपकी लोन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर लेकर? देखिए, जो पिछली कॉल हुई थी हमने 10% की ग्रोथ का टारगेट दिया था। अभी जो वाई देखते हैं तो मेरी 12.84 है, तो हम ये गाइडेंस रिवाइज कर रहे हैं। तो ये गाइडेंस हम दे दें कि 12 से 13 के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ की डिमांड है। और हमारा जो फोकस है वो रैंप है, रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, कॉर्पोरेट भी करते हैं। क्योंकि जो है व्हीकल में जो अगर वाई देखते हैं तो रिटेल में हमारी 16% से ज्यादा की ग्रोथ थी, और व्हीकल लोन में 30% से ज्यादा की ग्रोथ थी। और वहां और कॉर्पोरेट में रोड सेक्टर में डिमांड है, एनबीएफसीज में डिमांड है। तो 12 से 13% ये जो 10 का टारगेट दिया था ये इजीली अचीव होगा। 10 का टारगेट अचीव होगा और 12 से 13% आगे थोड़ा सा और आउटलुक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल गोयल साहब की तरफ से टिप्पणी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर के लिए। हाँ, स्लिपेजेस थोड़े से बड़े हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण आएगा, खासतौर से जो ट्रेंड धीरे धीरे करके बैंक ने इम्प्रूव जरूर किया है। अच्छा, इस बीच आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर निचले लेवल्स पर लोगों ने अक्यूमुलेशन शुरू करना शुरू किया है। एक तो आईटीसी, जिसका जिक्र अभी हम गौरव